प्रेस कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कोई अगर सहाफ़ी किसी को ब्लैकमेल करता है, जो मुतासरा फरीक है वो अपनी फरियाद कर सकता है। प्रेस कौंसिल एक बहुत बड़ा इदारा है, खासकर फेक न्यूज़ को रोकने के लिए बाकायदा यहाँ कोड लगती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। आज मैं आया हूँ प्रेस कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेन सेक्रेटेरिएट में। इनका सेक्रेटेरिएट दिखाते हैं, इनका कोर्ट रूम दिखाते हैं, जो चेयरमैन हैं और जो लीगल कंसल्टेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद जदून साहब आपके वक्त का। पहले पहल तो बता दीजिए, ये प्रेस कौंसिल ऑफ पाकिस्तान क्या है, इसके अंडर क्या क्या आता है? क्या डिजिटल मीडिया आता है, मेन स्ट्रीम मीडिया आता है या जस्ट प्रिंट मीडिया आता है? पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे पास जो यहाँ पे हमारा प्रेस कौंसिल का मेन प्रिंट मीडिया है हमारे पास थ्रू आउट पाकिस्तान। तो प्रिंट मीडिया के मतलब जो भी खबरें आती हैं, फ़र्ज़ करें कि सहाफ़ी किसी को ब्लैकमेल करता है या किसी बिज़नेस कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई ख़बर चलती है तो उस पर हमारे पास एज ए कंप्लेन भी फ़ाइल आप कर सकते हैं। देखिए, प्रेस कौंसिल एक बहुत बड़ा इदारा है, इतना बड़ा इदारा है थ्रू आउट पाकिस्तान। आप जो काम कर रहे हैं, ख़ासकर फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, राइट इन्फॉर्मेशन करने के लिए, ये प्रेस कौंसिल का एक नाम है। फेक न्यूज़ या जैली ख़बरों पे इसको रोकने के लिए हमने ऑलरेडी ये इदारा आपके पास मौजूद है। प्रेस के हवाले से, अखबार के हवाले से कोई भी किसी को जाली सहाफ़ी बनकर ब्लैकमेल करता है, किसी से पैसे तलब करता है, तो वो आपके पास कंप्लेन लॉन्च कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी हमने कर लिया। प्रेस कौंसिल का एक पेज है, वेबसाइट है, कंप्लेन कर सकते हैं, बाई डाक भेज सकते हैं। आपके साथ अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? ऑलरेडी ऑनलाइन पे भी वो अपने कंप्लेन फाइल कर सकता है या मुझे लेटर लिख सकता है या मुझे मिलना चाहे, मेरे इदारे में आना चाहे तो वेलकम। कितनी ओवरऑल पाकिस्तान में अखबारात हैं और कितने इदारे हैं इसके? देखिए, अखबारात तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, तकरीबन 3,500-4 हज़ार रजिस्टर्ड है। लेकिन हमारे पास ABC जब होके आ जाती है, हमारे पास तकरीबन 1400-1450 अखबार है। आपके अंडर पूरे पाकिस्तान की अखबारात आती हैं? जी, हमारे अंडर आपके कोई और कोर्ट्स भी हैं, ये वन एंड ओनली? नहीं, ओनली वन ही है, यही कोर्ट है पूरे पाकिस्तान के, यही इदारा है और यही कोर्ट है। जो वो डिक्लेरेशन में आपको कह रहा था, जो डिक्लेरेशन वो देते हैं कि DC, हमने ऑलरेडी उन्हें चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा हुआ है कि DC जो डिक्लेरेशन दे रहा है, क्या वो लोगों को, कैसे लोग हैं। सर ये बताइएगा, क्या क्या आपके पास इख्तियार? देखें, हम तो पहली बात तो यह है कि नोटिस यूँ करते हैं, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जो है सामने आ जाती है उससे नोटिस करते हैं। डिक्लेरेशन हम जो है ना उनकी सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिलेशन पे जो कर सकते हैं, हम फाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई फेक न्यूज़ देता है फिर वो माजरत कर लेता है, ये इख्तियारात भी है कि कोर्ट उसको माफ़ कर देती है? बिल्कुल जी, वो आके एफिडेविट दे दे आके कोर्ट में अपना स्टेटमेंट फाइल करे। स्टेटमेंट के बगैर नहीं, ऐसे वो ज़ुबानी नहीं हम मानेंगे, हम स्टेटमेंट। आज तक आपने कितने जो हैं डिक्लेरेशन मनसूख किए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया और कितने सो मोटो लिए आपने? मैंने जब से मैं अभी आया हूँ तकरीबन 50 से 60 के करीब 100 मोटो हो गए। बहुत सी अखबारात हैं जो प्रिंट होने के बजाय सिर्फ मोबाइल की हद तक या पेपर की हद तक रह गई हैं, उनके हवाले से क्या करने जा रहे हैं आप? थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा, वज़ीर आला KPK ने बहुत सारे सहाफ़ियों को उनके बारे में गलत बयानबाजी की या जैसे भी किया, ख़वातीन के बारे में कहा है, उस पर भी हमने 100 मोटो लिया है। मैं 100 मोटो आपने CM KPK जो उन्होंने संजानी 22 तारीख को जो जलसा किया है उसमें तकरीर की है, उसमें आपके पास कोई एप्लीकेशन आया था, कोई विक्टिम आया था, कोई एग्रीव पार्टी आई थी, या जस्ट आपने 100 मोटो लेके एक्शन लिया? और व्हाट नेक्स्ट क्या हुआ अभी तक, क्या उसमें हुई है? देखिए, हमने उसमें जो है ना, जब हमने, हमारे पास एक चीज़ आई है, हमारे पास खबर छपी हुई है, हमारे पास तमाम जो प्रिंट मीडिया उसमें खबर उनकी आई है, उस पर हमने 100 मोटो लिया। हमने 15 डेज़ के अंदर अंदर कहा है कि आप माजरत करें, नहीं तो आपके साथ के आपके ख़िलाफ़ केस प्रोसीड है ना, जो कोर्ट होगा फिर उसके बाद वो कोर्ट डिसाइड करेगी प्रोसीड कब से। जब प्रोसीडिंग होगी तो फिर कोर्ट बाकायदा उसे दोबारा नोटिस अगर CM 15 दिन में नोटिस का जवाब नहीं देते, अपोलोजाइज नहीं करते, तो फिर व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करेंगे? क्या इख्तियार है? उसके बाद हमारे पास, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास एक कोड में हम प्रोसीजर भेज देते हैं। जो हमारी कौंसिल की जो नॉमिनेट अभी कोड बनेगी तो उसमें हम भेजेंगे ये फाइलें, तो वो डिसाइड करेंगे। जो 2 मेंबरान कौंसिल के मेंबरान हो गए और एक जो जज ऑफ हाई कोर्ट की जो पोजीशन है, एक जज जो हाई कोर्ट होगा वो करेगा प्रोसीड। मोहित साहब ये बताइएगा, ये कोर्ट रूम है, कितने मेंबरान होते हैं और यहाँ पर क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं? देखें, सबसे पहले ये हमारा बेसिकली जो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है ना, ये कोसाई जुडिशल फोरम है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2002 के ऑर्डिनेंस के बाद। और बेसिकली ये हमारा कोर्ट रूम है और यहाँ पर हमारे जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड मीडिया, ठीक है, कि उनकी फेक न्यूज़ है, किसी की कोई सरेंडर्स कंटेंट कोई पब्लिश हो गया, कोई क्राइम ग्लोरीफाई करके दिखा दिया गया, तो
तो यहाँ पर आके एजुडिकेट होते हैं मैटर्स। अब क्राइम ग्लोरीफाई किस तरह किया जाता है, अब देखिए बहुत से जर्नलिस्ट हैं, कोई ऐसा पब्लिश कर देते हैं कि मिसाल के तौर में आपको बता देता हूँ, हॉनरी किलिंग्स के ऊपर, गैरत के नाम पे कत्ल, कि यार नहीं भाई उसने जो भी किया गैरत के नाम पे किया, तो यहाँ से देखिए एक बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे ना, ग्लोरीफाई किया जाता है इस क्राइम को। तो हम इन चीज़ों को भी आगे, हमारा एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस है 17 पॉइंट्स हैं, उसमें ग्लोरीफाई क्राइम भी है, ठीक है। इन सारे जितने पॉइंट्स हैं हम इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सारे मैटर्स जो होते हैं हम एडजुडिकेट करते हैं। माजिद साहब ये बताइएगा, आप ज़ाहिरा कोर्ट्स में जाते हैं, कोई भी साफ़ी मैं हूँ या कोई और है जिस पर केस हो जाए, तो सोर्स नहीं बताता साफ़ी, इंसिस्ट किया जाता है सम टाइम FIA की जानिब से। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तो ये कुछ नहीं करती। नहीं, प्रेस काउंसिल पाकिस्तान बिल्कुल ये नहीं करती। सेकेंडली जो आपकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती है ना, दैट इज़ ऑलवेज कपल्ड एंड इंटरमिंगल्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसमिट दैट न्यूज़। अगर आप सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपना हक समझते हैं तो फिर वो ओब्लिगेशन को भी आपको ओन करनी पड़ेगी कि जिस ओब्लिगेशन के तहत आप उसको ट्रांसमिट करते हैं। बेशक उनका राइट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लेकिन जब वो ट्रांसमिट करें तो सहाफ़ियों से ये एक्सपेक्ट की जाती है। पाकिस्तान प्रेस काउंसिल इस कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक अदारा है कि भाई आपने ये चीज़ है जिसको इस अंदाज से आपने अपनी जो न्यूज़ है उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट करना था। अगर उसमें वो वायलेशन करते हैं, ग्लोरीफाई करके बताते हैं।